में बीजेपी क्या सोचती है? मौजूद है जेवर टोल से, वो हमारे साथ लाइव हैं। सुमन जरा बताइए, क्योंकि भारी संख्या में लोग शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और खबर यह मिल रही है कि वहां पर भारी जैम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, काफी देर से ये जाम लग गया है और इस वक्त मैं सबोटा टोल कट पे हूँ। देखिए दो रास्ते आते हैं, ये सामने देखिए यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे रास्ता ये रैली स्थल की तरफ जाती है, जबकि दूसरी ओर भी 500-700 मीटर सामने ये टोल देखिए। अब ये समीर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से ये कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है समीर यहाँ पे। और निश्चित रूप से अब जो लोग यहाँ फंस गए हैं उनके लिए अब आसान नहीं है यहाँ से निकलना, चूंकि यहाँ से तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी है रैली स्थल की। तो वहां पे इसी तरह के हालात हो गए हैं। हालांकि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप जो है ट्रैफिक को खुलवा सके, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बसों के आने का सिलसिला जारी है कि इसे खुलवाना अब आसान नहीं है। जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको भी दूसरी तरफ से किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो उनकी गाड़ियां जा सके। लेकिन जिस तरह से ये कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, बहुत मुश्किल है कि अब ये लोग रैली स्थल तक पहुंच पाएंगे। और ये धीरे धीरे ये जो जाम है बसों का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी समीर। ठीक है, मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किसान नेता हैं। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के 30 जिले जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं शिवराज जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जाटलैंड पर खास तौर पर चुनावों से ऐन पहले ये जो आधारशिला रखी जा रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? जी धन्यवाद आपके लिए। सबसे बड़ा श्रेय तो इसमें माननीय राजनाथ और डॉक्टर महेश शर्मा जी को जाता है। जब महेश शर्मा जी उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने इसकी फाइल को मजबूत किया। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी उनसे कई बार गुहार लगाई जी। और अच्छा है क्योंकि जेवर ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन जो 5 गांव विस्थापित हुए हैं वो एक तो बिजली का शासी अभियंता आ गया जेवर में, जो किसानों को बहुत परेशान कर रहा है, कनेक्शन नहीं दे पा रहा। हमने उसके ट्रांसफर की भी मांग की लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो पाया। एक ऐसा अधिकारी आए जो किसानों के बिजली आदि समस्याओं का समाधान करे। दूसरा R&R और विस्थापित किसानों को अभी तक कितनों को प्लॉट नहीं मिल पाए, मवेशी के लिए जगह नहीं बन पाई बांधने के लिए, जहां इन्होंने विस्थापित किया वहां उसका परकोटा नहीं कर पाए। और उन किसानों को इतना बड़ा श्रेय जाता, उन्होंने बहुत सस्ते रेट में अपनी जमीन इस आस्था के साथ दे दी थी कि सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा। ये पछड़ा हुआ क्षेत्र है, ना तो कोई आंदोलन हुआ, ना किसी किसान संगठन ने आंदोलन कराया, ना भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी आंदोलन किया। मेरी खुद की जमीन गई, हमने भी इनमें सहयोग किया अपनी जमीन को और बहुत सस्ते रेट में जमीन दी। लेकिन 5 विस्थापित गांवों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ठीक है, अब आपने ये टॉपिक आपने उठाया। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं बीजेपी से। राकेश जी, कैसे नाराजगी दूर करेंगे ये? है पहली बात जो बिजली के संदर्भों में कही है, मैं इसको स्वयं अभी व्यक्तिगत तौर पर ऊर्जा मंत्री जी से बात करूंगा और इस मसले का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए, इस बात के लिए शिवराज जी को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि विस्थापित गांवों के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी जमीनों को लेकर के, मैं निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए, अगर आप सबने अपनी जमीनें दी है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ लॉजिस्टिक एयरपोर्ट ये बन रहा है, इस लॉजिस्टिक एयरपोर्ट के बनने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। आप वास्तविकता में इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप सबने मिलकर के ये त्याग अगर किया है कि आपने अपनी जमीनें इस प्रोजेक्ट के लिए दी है, तो सरकार आपके साथ खड़ी होगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक सम्यक समाधान एक समय सीमा के भीतर ही करके दिया जाएगा। विश्वास मानिए, उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है, आपके साथ है। चलिए, ये अच्छी बात है राकेश जी, आपने भरोसा दिलाया, क्योंकि जो नाराजगी है वो भी दूर होनी चाहिए किसानों की। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी मौजूद हैं। और जितेंद्र, न सिर्फ एयरपोर्ट बन रहा है बल्कि MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सेंटर जो होता है, जो अभी तक महाराष्ट्र के नागपुर में ही था, वो भी यहां पर बनने वाला है। तो रोजगार के अवसरों की अगर हम बात करें तो रोजगार के तमाम मौकों का भी सृजन होगा। जो लोग हैं इस इलाके के, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सभी सबसे पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगा। दरअसल ये मुख्य चौराहा है जेवर का, जहाँ से कि कह सकते हैं कि अलीगढ़ और तमाम इलाकों से आने वाले जो लोग हैं, मैं तकरीबन 1 घंटे से खड़ा हूँ, तब से मैं देख रहा था सैकड़ों की तादाद में जो बस है वो यहाँ से गुजर रही थी और लोगों ने अपने नेता के स्वागत के लिए, हालांकि वो वायु मार्ग से आएंगे, लेकिन स्वागत के लिए या बैनर्स भी लगा रखे हैं। जो आपने कहा लोगों से बात करने की, तो लोगों से हमने बात की थी, उनका यही कहना था कि बिल्कुल इलाके में जो है रोज़गार मिलेगा, क्योंकि खाली
एयरलाइंस नहीं चलेंगी बल्कि जो लॉजिस्टिक है वो भी होगा, नए उद्योग धंधे लगेंगे और जिस तरीके से सरकार कहती भी रही है कि फिल्म सिटी से लेकर तमाम चीज़ें होंगी वो लगेगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनके विस्थापन के लिए जो मामले हैं वो न्यायालय में गए हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ है, तो उनके अंदर ऐसे बहुत चंद लोग हैं। लेकिन क्योंकि मामला न्यायालय में है, बाकी जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक नया अध्याय जो है वो खुलेगा यहाँ पर। बात करें तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, जा रहे हैं आप रैली में जी, क्या क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एमआरओ सेंटर्स की हमने बात की और एमआरओ सेंटर भी क्योंकि यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि दुनिया भर में ये एमआरओ सेंटर्स का जो कारोबार है वो 48,000 करोड़ का है और भारत की भागीदारी उसमें सिर्फ अभी 1% थी। तो अब ये दूसरा एमआरओ सेंटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, तो उस लिहाज से भी ये बड़ा अहम हो जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।